प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी में ISO 45001 OHSMS लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम आयोजित। सेल आरएसपी के न्यू प्लेट मिल रेलवे ब्रिज के पास उजाड़ बंजर भूमि में परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत के तौर पर वृक्षारोपण। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 381 इंजीनियरिंग छात्रों के पहले बैच का अवकाशकालीन प्रशिक्षण का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में ISO 45001 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी OHSMS लीड ऑडिटर प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 से 10 मई 2024 तक आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राशि बनर्जी और मुख्य महाप्रबंधक MS श्री P.K. साहू ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में RSP की विभिन्न इकाइयों के कुल 20 अधिकारियों ने भाग लिया। मेसर्स TUV के श्री सलभ कपूर लीड ट्रेनर और श्री सौविक बनर्जी CEO ट्रेनर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सत्रों का संचालन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ISO 45001 2018 और ISO 19011 2018 मानकों ऑडिट मानकों को कैसे किया जाए, इसके साथ साथ वास्तविक तौर पर इसके अनुप्रयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य महाप्रबंधक MS श्री P.K. साहू ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। महाप्रबंधक BE श्री अनुबिंदा महांती ने उद्घाटन और समापन समारोह का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के न्यू प्लेट मिल रेलवे ब्रिज के पास स्लैग से भरे बंजर क्षेत्र को परिवर्तित करने के उद्देश्य से 10 मई 2024 को एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। परिवर्तन प्रक्रिया में अप्रोच रोड, पार्किंग शेड और हरियाली विस्तारण का प्रावधान शामिल है। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री SR सूर्यवंशी ने पहला पौधा लगाकर अभियान का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उपस्थित कई मुख्य महाप्रबंधकों और विभाग अध्यक्षों ने भी पौधे रोपकर इस प्रयास में अपना हाथ बटाया। अप्रोच रोड उपलब्ध घरेलू संसाधनों का उपयोग कर सिविल इंजीनियरिंग सेवा विभाग द्वारा बनाया गया। MRD विभाग की मदद से ऊंचे टीलों को समतल किया गया, निचले इलाकों और खाइयों को भर दिया गया, स्लैग और मलबे के ढेर हटा दिए गए और वेट ब्रिज कार्यालय के आसपास समतलीकरण किया गया। इस कार्यालय के पास वाहन पार्किंग शेड भी बनाया गया। सड़क के किनारे वृक्षारोपण स्थल मशीनीकृत खुदाई द्वारा बनाए गए और बाद में वृक्षारोपण के लिए उसमें मिट्टी भरी गई। उल्लेखनीय है कि NPM रेलवे ब्रिज ऑपरेटिंग केबिन तक कोई अप्रोच रोड नहीं थी। लोगों को विभिन्न जलवायु परिस्थितियों का सामना कर कार्यालय तक पहुंचने के लिए बंजर और अलग थलग भूमि को पार करना पड़ता था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र HRD सेंटर के गोपबंधु सभागार में 381 इंजीनियरिंग छात्रों के प्रथम बैच ने 10 मई 2024 को अवकाशकालीन प्रशिक्षण के अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राशि बनर्जी ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक HRD श्री K.K. जायसवाल उपस्थित थे। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को एकीकृत इस्पात संयंत्र की गतिविधियों से परिचित कराना और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सुरक्षा सावधानियों से अवगत करना है। एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान छात्रों को प्रस्तुतियों और ऑडियो विजुअल के माध्यम से RSP के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रक्रिया प्रवाह, उत्पादों और सुरक्षा नियमों एवं दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद उन्हें अलग अलग विभागों में बांटा गया, जहां वे कार्यों को सीखकर अपने निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के तहत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकते थे। संयंत्र में प्रवेश के लिए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के लिए सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा जूते जैसे सुरक्षात्मक उपकरण अनिवार्य कर दिए गए हैं। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक HRD श्री SK शुक्ला द्वारा किया गया। गौरतलब है कि हर गर्मी में इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों से संबंधित इंजीनियरिंग विभिन्न शाखाओं के सैकड़ों छात्र प्लांट द्वारा दिए जा रहे अवकाशकालीन प्रशिक्षण में शामिल होते हैं और स्टील बनाने की बारीकियां सीखते हैं। इसमें न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश से छात्र अपनी इंटर्नशिप के तहत इस पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। एक विशाल एकीकृत इस्पात संयंत्र की तकनीकी ज्ञान और कार्य का अनुभव छात्रों के मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाता है और कई मायनों में उनके दृष्टिकोण को भी आकार देता है।
बड़ी संख्या में आवेदकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण 3 बैच में आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि 15 से 45 दिनों तक आवश्यकता के आधार पर भिन्न होगी। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।